बिस्मिल्लाह जी। क्या हाल है मेरी बहनों भाइयों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याद रखें कि कोई दुनिया का गम हो ना, कोई गम हो, मैं आज आप मुझे पेंसिल पेंसिल चलो मैं अपनी ले लेता हूं, कागज दें, मैं आपको लिख कर देता हूं, हर गम आपका खत्म होगा। दुनिया का कोई गम तुम पर, कोई हाजत बाकी ना रहेगी, हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा। दरूद पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक को अभी पढ़ें, ये वीडियो चालू रहने दें, पढ़ के हजूर की बरगाह में कहें या अल्लाह मैं अपने नबी की बरगाह में तोहफा भेजता हूं या भेजती हूं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याद रखें कि मैं कहने लगा था कि दुनिया का कोई गम है, दुख है, परेशानी है, खत्म होती है, दरूद पाक का सहारा ले, पढ़ते रहा करें। अच्छा दोस्तों, एक वजीफा है अल्लाह समद है। अब एक सूरत इखलास है, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल कह दो, कुल कह दो, कुल हो वल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, ये सूरह इखलास का हिस्सा है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। दोस्तों क्या 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 है, पूरी जिंदगी की तमाम मुश्किलात का ये हल है। क्या? अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद। जादू हो, जिन्नात हो, रिश्ते की बंदिश हो, कारोबार में बंदिश। वो शायर है ना मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि दुखा विचों ओए दुख बहुड़ा ते जिसदा नाम गरीबी कंड कर डोलो लंघ दे जावन रिश्तेदार करीबी कंड कर डोलो लंघ दे जावन रिश्तेदार करीबी। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि मैं कारोबारी था, मेरे पास माल था, मेरे पास दौलत थी, रिज़्क था, तो मेरे जो कजन्स हैं, मेरे जो सगे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मुझे हर हफ्ते हर 5वें दिन बुलाया करते थे कि भाई हमारे घर दावत पर आ जाओ। हैं, दावत पर बुलाते, आए जी, खाए जी। ये कहता है मैं भी बुला लिया करता। फिर एक वक्त आया, मुझे नुकसान हो गया, मुझ पर कर्जा हो गया, तो मेरे करीबी रिश्तेदार दुखा विचो दुख बहुड़ा ते जिसदा नाम गरीबी, मुझे कहने लगा कि मुझे फिर लोगों ने पूछना छोड़ दिया। लोग अगर बाजार से गुजर रहे होते, आमना सामना होता, तो वो दूसरी तरफ चेहरा करके अपना यानी कोई ना कोई मसरूफ हो जाते, भाई हमने नहीं देखा। इस तरह होता है। तो कारोबारी बंदिश, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई जादू, कोई जिन्नात, कोई रिश्ते की बंदिश है जी, कारोबार की बंदिश, पसंद की शादी, कोई मामला हो अल्लाह हल करता है, अल्लाह उस समद के वजीफे की वजह से। और खास कर जो मेन है ना, लोग कहते हैं तुम दौलत के वजीफे बताते हो, और कुछ और भी बता दिया करो। तो अल्लाह उस समद करने से क्या आखिरत ठीक नहीं होती है? अल्लाह तू बेनियाज है, अल्लाह तू बेनियाज है, अल्लाह तू बेनियाज है, ये कहने से क्या हमारे लिए नेकियों के पहाड़ खड़े नहीं होते? दोस्तों होते हैं। तो अल्लाह आखिरत भी ठीक करते हैं। अल्लाह, याद रखें, दुनिया में अगर पैसा नहीं है तो हर काम में आपको रुकावट है। अगर आपने गरीब की मदद करनी है तो पैसा चाहिए, अगर आपने खाना बांटना है तो पैसा चाहिए, अगर आपने मस्जिद में हिस्सा डालना है, मस्जिद में कोई कुआं खुदवाना है तो पैसा चाहिए। तो दौलत जरूरी होती है, लेकिन जरूरी है कि हलाल हो और अल्लाह के रास्ते पर भी खर्च हो। तो जो बंदे कारोबार में बंदिश का शिकार हैं, दुखों में मुसीबतों में हार चुके हैं, उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म से ज़ाहिर है कोई ना कोई तकलीफ मिली है, लेकिन अल्लाह ही फरमाता है उदऊनी अस्ताजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं इस्तेजाब करूंगा, कबूल करूंगा, मंजूर करूंगा। और याद रखें कि मैं इतने उम्मीद और यानी यकीन से ये कहता हूं कि कोई दुआ अल्लाह से जब हम मांगना शुरू करते हैं ना, अल्लाह ये मेरे देखने वालों की खैर कर, ये मांगिए ना दुआ में
ये जा रही होती है, कबूल हो जाती है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद पढ़ा है जी, ये लिखा हुआ आ रहा है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, ये मेरे देखने वाले बहन भाइयों की जो तमन्ना है, जो आस है, जो मुराद है पूरी फरमा। या अल्लाह इन्हें उम्रा करने की तौफीक दे, आमीन। ये अल्लाह ने कबूल कर लिया। मेरी बात लिख लो, ये अल्लाह ने कबूल। अल्लाह कोई वजीफा रद्द नहीं करता। अल्लाह खुद फरमाता है ना, उदूनी अस्ताजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं देता हूं। तो क्या माज अल्लाह, नऊज बिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या अल्लाह झूठ बोलते हैं? माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह नहीं। रब हमेशा सच फरमाता है। कभी हम पर आजमाइश आती है, लेट हो जाता है, या कभी हमारे गुनाहों का शख्स आना होता है। तो मैं आज जो आपको अमल आज बताने लगा हूं, अल्लाह उस समाद का, कोई परेशानी मुसीबत हो अल्लाह दूर करता है। अमल बताता हूं, गुजारिश है अमल की इजाज़त के लिए वीडियो लाइक भी करें। वीडियो लाइक करने से और पूरी देखने से वीडियो फैलती है। मैं चाहता हूं आपको भी सवाब हो, मुझे भी हो, इसलिए इजाज़त के लिए लाइक भी करें और वीडियो पूरी देखें, वीडियो शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, अल्लाह उस समद, जो बंदा चाहे ना कि उसकी तमाम परेशानियां दूर हों, वो रात को रोजाना अल्लाह, ये देखे इस तरह, अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद, ए अल्लाह तू बेनियाज है, दिल पर जर्ब लगाएं अल्लाह। वैसे तो अल्लाह हु होता है, लेकिन अल्लाह उस समद भी इसी तरह पढ़ने होता है। अल्लाह अल्लाह, ए अल्लाह उस समद, तू बेनियाज है। या अल्लाह मैं तो बेनियाज नहीं हूं ना। तो आप रोजाना नमाज इशा के बाद तो पढ़ें, लेकिन एक दिन है बुध और जुमरात की दरमियानी रात। कौन सी? कमेंट में लिखें, अब मैं देखूं आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। बुध और जुमरात की दरमियानी रात में आपने, जो बंदा चाहता है कि वो परेशानी से निकले, उसको चाहिए कि जो बुध और जुमरात की दरमियानी रात होती है, ये जहन में रखिएगा, तहज्जुद के वक्त उठ पड़े, नमाज इशा पढ़ें, सो जाएं, और घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे बाद उठ के 4 रकत, 6 रकत, 8 रकत, जितनी आपको मुनासिब रखे, यानी कम से कम 4 रकत तहज्जुद की पढ़ के, इसके बाद 1000 मरतबा नमाज तहज्जुद के बाद अल्लाह उस समद, 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 अल्लाह उस समद का विर्द करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दिन बाद में चढ़ेगा, हजतें पहले पूरी होंगी। लेकिन रोजाना चलते फिरते जब भी याद आए, जब आप फारग हों, जब आप देखें कि अब मैं कुछ कर नहीं रहा या कर नहीं रही, खासकर ख्वातीन आटा गूंदते हुए अल्लाह उस समद, खाना पकाते हुए अल्लाह उस समद, हंडिया पकाते हुए अल्लाह उस समद, सफाई करते हुए अल्लाह उस समद, झाड़ू देते हुए अल्लाह उस समद, वैपर को फर्श पर मारते हुए अल्लाह उस समद, यानी जितना यानी आप आसानी से पढ़ सकें अल्लाह उस समद का विर्द करें। और नमाज इशा के बाद जितना हो सके 5 मिनट 10 मिनट अमल करें। और जो बुध और जुमरात की दरमियानी रात है, नमाज नमाज तहज्जुद के बाद 1000 मरतबा पढ़ने की आदत बनाएं। आप देखोगे कि आपके काम अल्लाह गैबी तरीके से, अल्लाह ताला हिडन तरीके से आपके मामलात अल्लाह ठीक करता है। देखिए अल्लाह खुद फरमाता है मैं देता हूं, तो फिर अल्लाह झूठ बोलता है? माज अल्लाह नऊज बिल्ला, नहीं नहीं, हम झूठे हैं। मालिक तेरी जात सच्ची है, हम झूठे हैं हम। तो जरा सा थोड़ा सा तवज्जो, ध्यान और इत्मीनान से पढ़ें अल्लाह उस समद। इंशाअल्लाह तुम्हारी हाजतें कभी पीछे नहीं रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।